फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, इस टॉपिक में हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे। सो रविन्द्रनाथ टैगोर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन पोएट, राइटर्स, म्यूजिशियन एंड फिलोसफर। ये एक इंडियन पोएट थे, ठीक है, कविताएं लिखते थे, बहुत सारी लेखक थे, राइटर थे, म्यूजिशियन थे एंड फिलोसफर, ठीक है। ही वॉज बोर्न इन 1861 इन कैलकाटा, ठीक है। 1861 में इनका जन्म हुआ था कैलकाटा में, जिसको हम आज कोलकाता बोलते हैं, ठीक है। उसका नेम चेंज हो गया है। तो इनका जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ था 1861 में। ही स्टार्टेड राइटिंग एट वेरी यंग एज। इन्होंने बहुत ही कम एज में जो था वो लिखना स्टार्ट कर दिया था। लेखक थे, राइटर थे, इन्होंने बहुत ही कम एज में लिखना स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर अ ब्रीफ स्टे इन इंग्लैंड टू स्टडी लॉ। इनका एक छोटा सा स्टे था, मीन्स बहुत कम टाइम पीरियड के लिए इंग्लैंड में रुके थे, जब इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी, ठीक है। इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई, जो कानून की पढ़ाई है, उन्होंने इंग्लैंड से करी। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए ये इंग्लैंड में थे। उसके बाद ही रिटर्न टू इंडिया, ये इंडिया वापस आ गए एंड परस्यूड अ कैरियर एज अ राइटर, सॉन्ग राइटर, पोइट, फिलोसफर एंड एजुकेटर। और उसके बाद इंडिया आने के बाद इन्होंने अपना कैरियर, जो अपनी आगे का जो करियर था कि आगे लाइफ में क्या करना है, तो इन्होंने एज अ राइटर अपना करियर जो है स्टार्ट किया, मींस लेखक के रूप में। लेखक थे, बहुत सारे कविताएं लिखी हैं इन्होंने, सॉन्ग राइटर, बहुत सारे सॉन्ग को लिखा है इन्होंने, बहुत सारे सॉन्ग्स, पोइट थे, कवि थे एंड फिलोसफर एंड एजुकेटर ऑल्सो, एजुकेटर भी थे, ठीक है। आर नेशनल एंथम जन गण मन वाज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो नेशनल एंथम है जन गण मन, किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। हमारा नेशनल एंथम जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ही कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू बंगाली लिटरेचर एंड कल्चर। और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बंगाली लिटरेचर में, बंगाली कल्चर में एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंटली रोल है। ही रोट अबाउट 50 बुक्स। इन्होंने कम से कम 50 बुक्स लिखी हैं एंड मोर देन 3000 पोएम्स, और 3000 से भी ज्यादा पोएम्स लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इन 1913, ठीक है, 1913 में ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज बुक गीतांजलि। इनकी बुक थी गीतांजलि, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, एंड ही बिकेम द फर्स्ट एशियन टू बी ऑनर्ड विद दिस अवार्ड। और ये पहले एशियन थे जिनको ये नोबेल प्राइज अवार्ड मिला था। पहला जो नोबेल प्राइज ये जो अवार्ड था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। ओके, टैगोर वाज अ बिलीवर ऑफ द फैक्ट दैट इफ इंडिया हैज टू प्रोग्रेस, वो ये उनका ये बिलीव था, वो इस फैक्ट पे बिलीव करते थे, इस पे भरोसा करते थे कि अगर इंडिया के लोगों को प्रोग्रेस करना है तो द पीपल हैव टू बी एजुकेटेड। तो क्या अगर इंडिया प्रोग्रेस कैसे करेगी? अगर यहाँ के लोग जो है वो शिक्षित होंगे, एजुकेटेड होंगे, तभी ही इंडिया जो है वो प्रोग्रेस कर पाएगी, आगे बढ़ पाएगी। ही स्पोक अबाउट द एजुकेशन ऑफ वुमेन। और इन्होंने वुमेन एजुकेशन के बारे में भी बहुत बात करी है। जैसे वुमेन्स को लोग नहीं स्कूल जाने देते थे, नहीं पढ़ाते थे, नहीं शिक्षित करते थे, एजुकेशन जो है उनको नहीं दे देते। तो इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के बारे में भी बात करी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एंड द यूनिटी ऑफ ऑल इंडियंस टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और इन्होंने ये भी कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि सारे इंडियंस को कैसे रहना है, एक साथ यूनिटी में रहना है, एकता में रहना है, और किसके खिलाफ लड़ना है? ब्रिटिश, जो अंग्रेज का लोगों का जो शासन है उनके खिलाफ जो है वो लड़ना है, ठीक है। इन 1901 में इन्होंने क्या किया था? 1901 में ही फाउंडेड अ स्कूल एट शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल। इन्होंने एक स्कूल बनाया था शांति निकेतन में, जो वेस्ट बंगाल में है। इन्होंने एक स्कूल बनाया था जिसको लोग आज विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है आज इस नाम से जानी जाती है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बनवाई थी। ओके, नाउ स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। गो थ्रू एंड रिवाइज इट। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन महात्मा गांधी।